Hello everyone, I hope you are doing well. This is Shivani Gupta and welcome to my channel Learn with Shini. So आज की जो क्लास होने वाली है ये हमारी पोवर्टी एज ए चैलेंज क्लास 9th इकोनॉमिक्स की ये 3rd चैप्टर की लास्ट क्लास होगी. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हमने कॉजेज ऑफ पोवर्टी को डिस्कस किया था कि क्या क्या पोवर्टी के कॉजेज हो सकते हैं. सो वो सारा सब कुछ हमने पढ़ा था. सो कॉजेज ऑफ पोवर्टी के हमने कुछ रीज़न देखे थे. सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम था ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में उस टाइम पे भी एंड उसके बाद भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ बहुत कम था. ठीक है, एक रीज़न ये था. इसके साथ हमने देखा था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ था, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ दैट वाज मैक्सिमम, पॉपुलेशन बहुत ही स्पीड में ग्रो कर रही है. तो ये दो रीज़न हमने मेनली पढ़ा था. उसके बाद हमने और भी चीज़ें देखी थी जैसे इनकम इनइक्वालिटीज़. ठीक है, ये देखा था. और हमने देखा था कि जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो कुछ ही पार्ट्स तक लिमिटेड थे. जैसे हमने वो देखा था कि जो भी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, वो पंजाब हरियाणा वाले रीजन तक ही लिमिटेड था, बाकी अदर प्लेसेस पे नहीं हुआ था. तो वो सारा सब कुछ हमने देख लिया था कि पोवर्टी के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं. अब अगर हमको उसमें रिफॉर्म लाना है, हमको पोवर्टी हटानी है, तो उसके लिए हमें उन्हीं सारे जो भी प्रॉब्लम्स थी, कॉजेज थी, उन्हीं पे वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, सो गवर्नमेंट ने जो किया हमारी कंट्री में, जब पोवर्टी बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ने इसी एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए इसको टैकल करने के लिए. किस बेसिस पे, तो 2 बेसिस बनाए. फर्स्ट बेसिस गवर्नमेंट ने बनाया दैट प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हमने देखा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम है इसीलिए पोवर्टी क्या हो रही है हमारी कंट्री में, बढ़ रही है. इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, लोगों के पास सैलरी नहीं है, पैसे नहीं है, इनकम, वो भी हम समझेंगे उसको. ठीक है, एंड दूसरा गवर्नमेंट ने किया टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम. गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिसकी वजह से हम पोवर्टी को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. लोगों की हेल्प करके, लोगों को एक तरह से गवर्नमेंट जो होगी कुछ ना कुछ स्कीम उनको प्रोवाइड कराएगी. ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम्स के बारे में, कुछ स्कीम्स के बारे में वी विल डिस्कस लेटर इन दिस क्लास. अभी हम लोग फर्स्ट पे देखते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, अगर हम बात करें, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था जब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम देखते हैं 1970s आते थे, कुछ थोड़ा सा हमको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला था, फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला था. ठीक है, जिसकी वजह से जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो कंट्री में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुली. जब भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, बहुत सारे वर्क और खुलेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से अब लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे. ठीक है, अब अगर पैसे आएंगे, देखिए कैसे देखा हम लोगों ने, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो लोगों की इनकम बढ़ेगी. ठीक है, इनकम अगर बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, अब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे. ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगेन इनकी इनकम और बढ़ेगी. ठीक है, अब इनकम इनकी बढ़ेगी तो ये लोग क्या करेंगे, अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को, उनको स्कूल भेजेंगे, उनकी हेल्थ पे ध्यान देंगे. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से ये मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स पे हमारा क्या होगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा. ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट होगा ना, कि बच्चे जाके अगर बच्चों को हम अच्छे एजुकेशन देंगे, अच्छी हेल्थ देंगे, तो आगे चल के कुछ अच्छा कर पाएंगे. ठीक है, देन ये हमको एक क्या देंगे, एक बेटर रिटर्न्स देंगे जो भी ये बच्चे होंगे, एंड बेटर रिटर्न्स देंगे देन अगेन इसकी वजह से क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री की बढ़ती रहेगी. तो आपने देख रहे हैं ये एक साइकिल से बन रही है ना ये साइकिल. तो इसी को हम बोल सकते हैं एक वर्चुअल साइकिल बन के आ रही है कि अगर हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएं तो उससे पोवर्टी काफ़ी हद तक, या फिर इनफैक्ट हम लोग पूरा खत्म कर सकते हैं. जैसे हमने एग्जांपल लिया था, जापान थी, ये सारी कंट्रीज क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने कुछ सेट किया कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करके पोवर्टी को खत्म करेंगे. तो इसी तरह से देखते हैं द ग्रोथ रेट कितनी से कितने पे बढ़ी. तो इसी तरह से 1970s में जो ग्रोथ थी हमारी वो 3.5% हुआ करती थी. ठीक है, वो 1990s आते आते कितनी हो गई, 6%. हर साल अब 6% इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री में होने लगी, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारी कंट्री में जो पोवर्टी थी काफ़ी हद तक खत्म होने लगी थी. ठीक है, तो यहाँ पे एक देख रहे हो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लिंक है बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोवर्टी रिडक्शन. जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पोवर्टी वैसे वैसे खत्म होती जा रही है. राइट.
चलो भाई, ये तो हो गया प्लस पॉइंट कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, बहुत सारा इनकम होगा, ठीक है। लेकिन अभी कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। क्या हो सकते हैं नेगेटिव पॉइंट? सो नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग होते हैं उनको कुछ खास फायदा नहीं मिलता है इससे, ठीक है, क्योंकि उनको तो खेती करना है, कोई बिजनेस उनको कर नहीं रहे, इंडस्ट्रीज वो लगा नहीं रहे, उनको खेती करना है, जाके सुबह शाम उसी खेत में जाके जो भी प्रोडक्शन उनका होगा उसको जाके बेच देना है। तो उन पे कुछ खास इफेक्ट नहीं दिखा। जो मोस्ट पुअर सेक्शन थे, जो मोस्ट पुअर सेक्शन कंट्री के थे, उनके ऊपर कोई खास नहीं दिखा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इसका जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका इम्पैक्ट हमको जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में रहने वाले लोग होते हैं उस पर इफेक्ट नहीं दिखा था। सो अब क्या किया जाए, क्योंकि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी करा दी, तो अब भी जो पुअर सेक्शन है उनको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। देन इस कंडीशन में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे गवर्नमेंट ने एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए। सो आ गया ना, फर्स्ट हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली समझ लिया। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है। ये जो प्रोग्राम्स थी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, तो ढेर सारे प्रोग्राम्स थी, तो उसमें जो कुछ सेलेक्टिव प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा फर्स्ट पढ़ते हैं, टोटल 6 स्कीम्स, 6 प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मनरेगा बोलते हो, सुना है कभी किसी को बोलते हुए मनरेगा? सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, ठीक है, जनरेशन नहीं सॉरी गारंटी एक्ट, ये गारंटी एक्ट है। तो ये कब आया था? इट केम अराउंड 2005 में ये एक्ट जो था गवर्नमेंट ने हमारी इम्प्लीमेंट कराया था, ये फोर्स में आया था। इसमें बेसिकली ये था कि कोई भी अगर वर्कर है, ठीक है, वर्कर है, तो उसको साल भर में 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, तो उसको कम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, देखिए आपको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की क्या दी जाती है, एश्योरिटी दी जाती है, गारंटी दी जाती है। तो जितने भी हाउस होल्ड्स वर्कर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको रूरल एरिया में, देखिए रूरल एरिया की बात हो रही है, सो रूरल एरिया में जितने लोग हैं उनको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी गवर्नमेंट ने दी थी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो कंफ्यूज मत होना भाई, कुछ नहीं बोल रहा है, वो मनरेगा की बात कर रहा है, चमक रहा है, मनरेगा जो आप कॉमनली सुनते रहते हो, तो इतना बड़ा नाम सुन के डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो 2005 में आया था ये। इसके और भी कुछ एक तरह से आप बोल सकते हो बेनिफिट थे, फायदे थे। ये मल्टी डायमेंशनल था। एक तो था कि ये लोगों को रोजगार दे रहा था, एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। दूसरी चीज़ ये थी बेटा इसमें कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एड्रेस करता है। कैसे? जैसे ये क्योंकि आप लोग देखते हो कि जो भी यहाँ के लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इनसे जाके लेबरर्स से जाके बहुत सारे काम करवाए जाते हैं गाँव में, उनसे बहुत सारे रिवर्स वगैरह हैं, वेल हैं, ये सारे डिग करवाए जाते हैं, और भी चीज़ें करवाई जाती हैं उनसे। तो बेसिकली इसको यहाँ पे ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ये सारी प्रॉब्लम इससे कुछ सॉल्व होती है। इनसे जाके प्लांटेशन करवाने लगेंगे कि जगह पे जाओ भाई प्लांट लगा दो। भाई उनको आपको एक तरह से एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो एम्प्लॉयमेंट देनी है तो आप नेचर के लिए कुछ काम कर लो। तो इस तरह से बहुत सारे काम इनसे करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या करवाया जाता है, किस किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था, ठीक है। अब बात कर ले इसमें अगर विमेन की क्या पोजीशन है, तो विमेन को इसमें 1/3 सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं कि जितनी भी जॉब होंगी वो 1/3 किसको मिलेंगी, विमेन को। हालांकि ये 1/3 से ज़्यादा ही परसेंटेज रहता है, हमेशा ये परसेंटेज 1/3 से ज़्यादा ही रहता है। अगर हम बात करें इसका बजट कि कितना पैसा इसको दिया गया, तो 4.7 करोड़ हाउस होल्ड्स को इसने कवर किया था, और उसके लिए जो बजट आया वो कितना आया था, 220 करोड़ पर्सन, ठीक है। 220 करोड़ पर्सन, 220 करोड़ जो पर्सन थे, 4.78 करोड़ घर के, मतलब एक तरह से एक फैमिली होगी, फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर होंगे सपोज, तो 4.78 करोड़ फैमिली को कवर किया, जिसमें कितने लोग आए, 220 करोड़ पर्सन आए थे, ठीक है। तो इतने लोगों को इस जो ये हमारा महात्मा गांधी एक्ट आया था इसने कवर किया था। एंड इसमें कितने कितने लोग थे अगर हम बात करें, तो विमेन की अगर बात करें एंड SC/ST की बात करें, SC थी 23%, ST 17 एंड विमेन देखिए 53%। बात तो की गई थी कि 1/3 सीट दी जाएगी विमेन को, लेकिन यहाँ पे विमेन अच्छा खासा इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, विमेन को भी इससे अच्छी सैलरी मिल रही है। अगर बात करें इसकी वेज की, कितने वेजेस मिलते थे, तो 2006 to 7 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था उसके 1 साल बाद इसमें सैलरी थी 65,
वो बढ़ के कितनी हो गई 132, 2013 टू 2014 आते आते थे। ठीक है, अब अगर बात करें कि मार्च 2018 में क्या हाल हुआ था, तो बहुत सारी स्टेट्स ने जो वेजेस थे बेटा इसको बढ़ा दिए। ठीक है, तो कुछ में बहुत ज़्यादा है, कुछ में बहुत कम है, वो स्टेट टू स्टेट क्या करता है, वैरी करता है। सो दिस इज़ 281 पर डे, एक दिन की 281 है कुछ एरियाज़ में, जैसे बात करें हरियाणा की, और 168 है, 281 से लेकर 168 168 रुपीज़ तक है। बिहार एंड झारखंड में सबसे कम है, 168 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये अभी रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट ये जो सैलरी है, वेजेस हैं, ये वैरी करते हैं। तो याद रखिएगा कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो हरियाणा में ये सबसे ज़्यादा है। सो ये हो गया मनरेगा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये कब आया था, 1993 में। तो PMRY इसका एब्रीविएटेड फॉर्म है, याद कर लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो किसकी बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ने लाई है रोजगार देने की बात। सो अगेन इस प्रोग्राम का जो एम था दैट वाज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने बोला कि हम कुछ ऐसी हेल्प करेंगे जो भी यूथ हैं, जो भी रूरल एंड अर्बन एरिया स्मॉल टाउन्स में जो भी यूथ हैं उनको हम हेल्प करेंगे ताकि उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सके। ठीक है, कैसी हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट इनको लोन देगी या फिर कुछ भी अलग से इनको पैसे देगी, सब्सिडीज देगी, जिसकी वजह से ये लोग अपना एक स्मॉल बिजनेस वगैरह क्या कर सके, खोल सकें। सो ये है प्राइम मिनिस्टर रोजगार। रोजगार किसको देना है, जो भी यूथ हैं, जो गाँव में जितने भी यूथ हैं उन लोगों को गवर्नमेंट हेल्प करेगी, जिसकी वजह से वो लोग एक छोटी छोटी सी कोई भी इंडस्ट्री बिजनेस को बिल्ड कर सकें। नो नेक्स्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP कब आया, 1995। ईयर याद रखिएगा प्लस जितने प्रोग्राम्स हैं उनके नाम याद रखिएगा। सो रूरल, तो रूरल से नाम से क्लियर हो गया कि ओनली रूरल एरिया को ये कवर करेगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है। तो जनरेट करने की बात है कि कहाँ पे रूरल एरियाज़ में नए नए एम्प्लॉयमेंट, नए नए जॉब को क्रिएट कर सके। तो अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा कि रूरल एरियाज़ में हम 25 लाख न्यू जॉब को क्रिएट करेंगे, 25 लाख न्यू जॉब को क्रिएट करेंगे ताकि वहाँ के जो लोग हैं, रूरल एरिया के जो लोग हैं, उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके। ठीक है, ये था। अब नाउ नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती SGSY कब आया, 1999 में। 1999 में आया था। इसमें क्या था, तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है ग्राम की। अब ये नहीं हो रही, गवर्नमेंट नहीं बोल रही है कि हम एक पर्सन की बात करेंगे, ग्राम पूरे गांव की बात हो रही है। पूरे गांव को क्या करना है, स्वरोजगार तैयार करना है, खुद से ही रोजगार करना है, खुद से ही एम्प्लॉयड होना है। कैसे करेंगे, सो गवर्नमेंट इस प्रोग्राम में क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम जितनी भी फैमिलीज़ हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं जो गाँव में रहती है, उनको क्या करेंगे, उनको आपस में ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, सारी जितनी फैमिलीज़ हैं, छोटी छोटी सी पुअर फैमिलीज़ हैं, वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक साथ में आएंगी एंड साथ में आके क्या फॉर्म करेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो साथ में आके क्या फॉर्म करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। उससे फॉर्म करके वो बैंक से या तो क्रेडिट ले लें या फिर गवर्नमेंट की सब्सिडी ले लें। ठीक है, उसको हेल्प लेके वो आपस में ही वो लोग उस पैसे से क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, पूरे ग्राम का, पूरे विलेज का क्या करें, ग्रोथ करें एंड पूरे विलेज में क्या आ जाए, रोजगार आ जाए। ठीक है, तो कब आया था, 1999 में। नाउ नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अगेन यहाँ पे देखिए ग्राम की बात हो रही है। ग्रामोदय कब आया, डेट याद रखिए, ईयर 2000 में आया था। इसमें बेसिकली क्या था, गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प देंगे कुछ, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के अंदर की जितनी भी गांव हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनमें एजुकेशन को, हेल्थ को एंड जो भी अदर जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उसका क्या करे, डेवलपमेंट करे। तो किसमें ये है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प प्रोवाइड कर रही है, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ताकि ग्राम का उदय हो सके। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऐसा कुछ नहीं आया है कि यहाँ पे रोजगार देंगे, ऐसा कुछ एक्ट के नाम से ही समझ लिया करिए आप लोग। प्रधानमंत्री ग्राम का उदय करना है, तो ग्राम का अगर उदय करना है भाई, तो उसके लिए ग्राम को फैसिलिटीज़ दो। तो इसीलिए स्टेट को पैसे मिले कि स्टेट इन लोगों के फैसिलिटीज़ पे क्या करे, ध्यान दे। नो द लास्ट इज अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना AAY, तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने फूड को प्रोवाइड करा, जो भी पुअर लोग हैं, पुअर्टी में जी रहे हैं,
उन लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाए एट अ लो कॉस्ट, बहुत ही कम रेट पे। सो ये अंत्योदय अन्न योजना है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही समझिए कि इनमें फूड को प्रोवाइड किया जा रहा है जितने भी पुअर सेक्शन है। चलिए, तो हम लोगों ने टोटल 6 प्रोग्राम्स को डिस्कस किया, 6 स्कीम्स की गवर्नमेंट को डिस्कस किया। तो ये जो प्रोग्राम्स आए थे, तो इनका अगर हम बात करें, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकल के आया। भाई प्रोग्राम तो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, रिजल्ट तो आना चाहिए। तो रिजल्ट कुछ इस तरह से था कि कहीं पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला, कहीं पे बहुत कम देखने को मिला। कम इसलिए देखने को मिला बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, करप्शन इतना ज़्यादा है। गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड कर रही है कि लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल सकें, लोग खुद से एम्प्लॉयड हो सके, तो बीच में कोई पैसे खा जा रहा है, ठीक है, करप्शन हो जा रहा है, पैसे बीच से गायब हो जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो ये इसका इम्पैक्ट था, जो बेनिफिट था, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अभी भी मेजर सेक्शन क्या हुआ, इसके सारी जो भी प्रोग्राम्स है इसके बाहर ही थे, ठीक है। इसलिए लास्ट कुछ टाइम से जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस पे ज़्यादा इम्फेसिस कर रही है, फॉर द प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द एलिविएशन प्रोग्राम, कि जो भी प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए उस पर प्रॉपरली उसको मॉनिटर किया जाए, देखा जाए कि कौन कौन से लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी पोवर्टी मीजर्स, कि हम गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पोवर्टी मीजर लाए हैं, प्रोग्राम्स लाए हैं ताकि पोवर्टी को खत्म किया जा सके। नाउ हम देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस अभी हमारी कंट्री फेस कर रही है, क्या क्या पोवर्टी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। सो चैलेंजेस कुछ इस तरह से हैं कि हमारी कंट्री में जो पोवर्टी है वो डिक्लाइन तो हो रही है, बट बहुत ही डिस्पैरिटीज़ हैं उसमें, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो रूरल एरिया है एंड अर्बन एरिया है, रूरल एंड अर्बन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी, रूरल में बहुत ज़्यादा है, अर्बन में बहुत कम है। कितना है पढ़ा था आप लोगों ने, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि रूरल, पीछे पलट के पेज मत देखिएगा, नीचे तुरंत वीडियो को पॉज करिए एंड कमेंट करके बताइए कि रूरल एरिया में पोवर्टी कितनी है एंड अर्बन एरियाज में। हमने रीजन वाइज देखा था। तो अभी हम देखने को मिल रहा है कि अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग ग्रुप्स में पोवर्टी की बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं। कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है कि जो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी वजह से हम पोवर्टी को थोड़ा बहुत टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से बहुत एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आएगी। तो इसकी वजह से जो पोवर्टी है हमारी कंट्री में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ लास्ट टॉपिक है कि पोवर्टी की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। हालांकि हमने क्या देखा कि मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल को ध्यान में रख के, कि कोई भी इंसान अपनी कम से कम जिंदगी की जितने में जी सकता है, अगर वो इतना अफोर्ड कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो पुअर नहीं रह पाएगा, ठीक है। बट अब एक डेफिनेशन निकल के आने लगी है, रिजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, मतलब आप जैसी ज़िंदगी चाहते हो, एक इंसान को जैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, बस मिनिमम सब्सिस्टेंस नहीं कि बस एक रोटी मिल जा रही है दिन भर में कि आप ज़िंदगी जीने के लिए बस उतना ही बहुत है, ऐसा नहीं है। आप रिजनेबल लिविंग जियो, मतलब आपकी जितने आपके सपने हैं आप उसको पूरा कर सको। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लो तो ये इसको तो आप क्या नहीं रह जाओगे, आप पुअर नहीं रह जाओगे। तो वही चीज़ दी हुई है यहाँ पे कि पोवर्टी की जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया जा रहा है धीरे धीरे। वो बस एक मिनिमम सब्सिस्टेंस ना लेकर एक रिजनेबल लेवल ऑफ लिविंग लिया जा रहा है। एंड इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ क्या फोकस कर रही हैं कि हम अपने कंट्री में पोवर्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। सब लोग हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी सब पे काम कर रही हैं पूरे। अच्छा बताइए, पूरे वर्ल्ड का जो हम लोगों ने डेटा देखा था, पूरे वर्ल्ड का डेटा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरे वर्ल्ड का जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको कंपेयर करके डेटा निकालता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आज का जो क्लास क्वेश्चन होगा आपका, सो क्वेश्चन ये है, आप लोग बताइएगा कि गवर्नमेंट ने एंटी पोवर्टी मीजर जो भी लाए थे उसमें 2 पॉइंट को ध्यान में रख के लाया था गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इन 2 चीज़ों पे वर्क करेंगे, हमारी पोवर्टी खत्म हो जाएगी, वो बताइएगा। प्लस साथ में ये बताइएगा कि 1999 में कौन सी योजना गवर्नमेंट ने लाई थी 1999 में, ठीक है। बस उसका नाम लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, देखती हूँ कितना आप लोगों को याद है। चलिए इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आई है देन लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।